हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 24 जुलाई है और आज करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की आशा कार्यकर्ताओं को शहिया नाम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। तो झारखंड की आशा कार्यकर्ताओं को शहिया नाम दिया गया है। ठीक है, आशा क्या होती है? तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, या इनको कहते हैं हिंदी में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय युवाओं में स्वयं सेवा को बढ़ाने हेतु खेल मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। तो दोस्तों, यूनिसेफ के साथ खेल मंत्रालय ने समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है समझौते का? तो इसका उद्देश्य है भारतीय युवाओं को उत्पादक कार्यों के शिक्षण और प्रशिक्षण, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, के साथ उनका कौशल बढ़ाकर उन्हें एक सक्रिय नागरिक बनाना, सक्रिय नागरिक बनाना। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करें कि खेल मंत्री कौन है। तो खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट को कब संबोधित किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई को। दोस्तों, 22 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बताया है कि कृषि मशीनरी, कृषि आपूर्ति श्रृंखला, खाने पीने की चीज़ें और मछली पालन में निवेश के अवसर हैं। ठीक है, अब बात करें कि इस समिट की थीम क्या थी। तो इस समिट की थीम थी बेहतर भविष्य का निर्माण, बेहतर भविष्य का निर्माण। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इस बार क्या हो रहा है, इस साल यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के गठन के 45 साल पूरे होने जा रहे हैं। ठीक है, उसी के खास मौके पर इस समिट का आयोजन हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया बिजनेस काउंसिल का गठन भारत और अमेरिका के निजी क्षेत्रों को निवेश
के प्रवाह को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने हेतु एक व्यावसायिक एडवोकेसी करने वाले संगठन के रूप में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1975 में। कब संबोधित किया है नरेंद्र मोदी ने? 22 जुलाई को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये चर्चा में क्यों रहा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। उत्पादन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक है, इसकी क्षमता 700 मेगावाट है। मेगावाट इसकी क्षमता है और गुजरात में स्थित है। ठीक है, यह पावर स्टेशन का रिएक्टर 3 पूरी तरह से स्वदेशी है और स्वदेशी होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में के दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो केरल राज्य में दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इससे पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना मलप्पुरम के मंजरी में की जा चुकी है। मलप्पुरम के मंजरी में की जा चुकी है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और अभी केरल के कौन से ज़िले में हुआ है? तो वायनाड ज़िले में। ये दूसरा है और पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था मंजरी में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होना है? इसमें 14 से 50 वर्ष की आयु तक के वृद्ध, क्योंकि 50 साल के हैं तो वृद्ध हो गए, बच्चे 14 से 50 साल जिसकी उम्र है, इसके बीच के सभी लोग अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के पहले सेंट्रल फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। तो दिल्ली में पहले सेंट्रल फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य है प्रशिक्षण केंद्र में उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर बनाने हेतु कारीगरों को 2 माह का एक व्यापक प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, तो 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा कारीगरों को कि वो उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर बना सकें। ठीक है, इसके लिए इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नई शिपिंग सेवा का अनावरण किया है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत ने नई शिपिंग सेवा का अनावरण किया है। कब किया है? तो 3 जुलाई 2020 को। तो 3 जुलाई 2020 को भारत ने बांग्लादेश के साथ नई शिपिंग सेवा का अनावरण किया है। ठीक है,
एक क्यों किया गया है? तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि पहला नौपोत MB एशियाटिक मून नौपोत का नाम है, जो भारत से 300 कंटेनरों को लेकर बांग्लादेश के चट्टोग्राम लेकर जाएगा। चट्टोग्राम, ठीक है। तो इस सेवा में पहली पहल यही होनी है कि 300 कंटेनरों को चट्टोग्राम भेजा जाएगा। कौन सी नौपोत से? MB एशियाटिक मून से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ई बेस्ट मॉनिटर 2020 में भारत का स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें, ये जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। तो भारत का तीसरा स्थान है ग्लोबल ई बेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है GESP। अब ये क्या है? तो इसका नाम है ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप। ठीक है, इस संस्था का नाम है GESP या ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप। ठीक है, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का विदेशी ऋण बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 560 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो विदेशी ऋण बढ़कर 560 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि भारत में विदेशी ऋण के आंकड़े त्रैमासिक आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रथम 2 तिमाही के आंकड़े कौन देता है? RBI। ठीक है, जबकि अंतिम 2 तिमाही के आंकड़े कौन देता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेडिकैप पोर्टेबल हॉस्पिटल का विकास कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वायनाड। तो वायनाड में मेडिकैप पोर्टेबल हॉस्पिटल का विकास किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह बनाया किसने है? तो यह बनाया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने मेडिकैप पोर्टेबल हॉस्पिटल का विकास किया है। और कहाँ किया है? वायनाड में। यह केरल में पड़ता है। ठीक है, इसे ज़रूरत के हिसाब से देश भर में कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, ये है किसके लिए? तो कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए है।
ठीक है, ऐसा हॉस्पिटल होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये केवल 2 घंटे में बन जाएगा, 2 घंटे में, और 4 लोग इसको बना सकते हैं। तो देश में कहीं भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार का हॉस्पिटल होगा, क्लिनिक कह सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा हाल ही में किसके द्वारा नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा फेमपे, ऑप्शन सी। तो फेमपे के द्वारा नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है। यह किया किसके लिए गया है? तो यह किशोरों की, जो टीनेजर्स हैं अपने, किशोरों की कैशलेस ट्रांजैक्शन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कल का जवाब, जो मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रोशनी नाडर मल्होत्रा को किस कंपनी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर था HCL लिमिटेड। ठीक है, अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है हरियाणा सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, गुजरात सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो जो भी आपका उत्तर है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई है तो दिल से लाइक करें। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।